सही जगह पर लॉगिन किया है, ये मेरा चैनल ही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा नया है। अब हुआ यूं कि कल किसी भैया ने मुझे डांटते हुए कमेंट सेक्शन में ये बात बोली कि तुम कैसी भारतीय नारी हो, साड़ी नहीं पहनती हो, और साड़ी पहनकर ही इस तरीके के शो किया करो। ये अंग्रेजी अंग्रेजी अपनी जगह है, लेकिन कम से कम साड़ी तो पहन लिया करो। अगर दर्शकों को पसंद आया तो इसी को फॉलो करेंगे, इसी को कंटिन्यूड रखेंगे, और मुझे जहां तक लगता है मेरे सारे के सारे ऑडियंस को ये वाला अवतार जरूर पसंद आएगा। प्रॉपर इंडियन, प्रॉपर साड़ी क्लैड अवतार, जिसमें हम लोग यही बातें करेंगे, बॉलीवुड की गपशप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदाज में। अब जरा खबरें सुनते चलो। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है हमारी अपनी सोनाक्षी। सोनाक्षी की तो शादी तय हो गई है, तो हमको सभी को पता है अब तक, लेकिन सोनाक्षी की शादी आखिर हो कहाँ रही है, कितने लोग आएंगे इसमें, और इसका ड्रेस कोड क्या है। तो भाई पहले ही मैं आपको बता दूं, मेरी तो एंट्री बैन हो गई है वहां पर, क्योंकि वहां पर लाल रंग के कपड़े अलाउड नहीं है। लाल रंग ही अलाउड नहीं है, बल्कि आपको पहनना होगा तो आप फॉर्मल ड्रेस कोड पहनिएगा, और वो भी केवल अलग अलग रंगों का, लाल रंग नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है सुनकर, क्या जहीर इकबाल को लाल रंग से कोई प्रॉब्लम है क्या? हरा पहनकर पहुंच जाए क्या, अगर बोलो तो? वैसे लाल रंग अपने आप में तो सुहाग की निशानी होता है, लाल रंग तो भारतीय नारी का गहना होता है। लेकिन अपनी सोनाक्षी ने तो पूरा तय कर लिया है कि लाल रंग, और साथ साथ में रामायण, जो उनके घर का नाम है, रामायण से पीछा छुड़ाना है। अब ये तो चीजें चलो होती रहेंगी, अब तो चलता रहेगा। उसने तो तैयारी कर ली है शादी की, लेकिन शादी हो कहाँ रही है? शादी हो रही है मुंबई में, जो शिल्पा शेट्टी का बास्तियन बार है, अब बस्तियां हैं, बस्तियन है, यही इसका प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर शादी हो रही है हमारी सोनाक्षी बेटी की। डोली तो अब क्या ही उठेगी, डोली नहीं, कबूल है होगा। तो ये तो देखकर झटका लगता है कि जिसका घर रामायण, जिसके पापा शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके भाई लव कुश, और जिसके अपने चाचा जिनका नाम है भरत, ये सब देखकर थोड़ा सा दुख तो हो रहा है कि लड़की ने पता नहीं क्या ही कर लिया है। चलो, लेकिन हम उसके लिए मंगल कामना करेंगे, उसके लिए अच्छी कामना करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि सोनाक्षी के लिए लड़कों की कमी नहीं थी, सोनाक्षी को मिल जाते, एक से बढ़कर एक मिल जाते, उसके पापा के दम पर मिल जाते। मगर वही बात है ना, फिर तो इश्क हो गया। अब इश्क तो अंधा होता है, बिल्कुल ही अंधा है क्या? इसके बाद बात करते हैं मेरे फेवरेट एक्टर कार्तिक आर्यन के बारे में। कार्तिक आर्यन की जो ये पिक्चर आई है ना, चंदू चैंपियन, फाइनली लोगों को भाई अकल आ रही है, समझ आ रहा है कि अच्छे कंटेंट को देखने जाओ। अच्छा कंटेंट बड़े मुश्किल से आता है, और इस साल तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आए हैं। अब चंदू चैंपियन में बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, कलेक्शंस भी इसके काफी ऊपर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई फिल्म बहुत अच्छा करे, ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं, और मैं कोशिश करूंगी आपसे जल्दी से जल्दी रिव्यू भी करने का। लेकिन आपने अगर चंदू चैंपियन देखी है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मुझे वैसे कार्तिक बड़ा सिंपल सा लड़का लगता है, ये एक आउटसाइडर तो है ही, नेपोटिज्म को तो इसने लड़ाई लड़ी ही। आपको ये पता है कि चंदू चैंपियन में चंदू का रोल इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पास आया था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की दुआएं लगता है उसके साथ हैं, इसीलिए आज के डेट में अपने आप को बहुत आगे बढ़ा चुका है लड़का, और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद अगली खबर है फादर्स डे को लेकर। आज पिता दिवस है, वैसे आज गंगा दशहरा भी है, इसीलिए भी हम थोड़ा तैयार हो गए थे। हमको लगा था कि थोड़ा सा भारतीय नारी हैं तो थोड़ा कुछ अपने आप को इस तरीके से दिखाएं आप लोगों को भी। वैसे आज गंगा दशहरा है, लेकिन साथ साथ में फादर्स डे भी मनाया जा रहा है, तो बॉलीवुड में भी फादर्स डे मन रहा है। वैसे तो आपको पता ही है कि बॉलीवुड इज फुल ऑफ फादर फादर फादर। क्यों? क्योंकि फादर ही तो हैं जो आगे बढ़ाते हैं, फादर ही तो हैं जो इनको फिल्में दिलवाते हैं। तो नेपोटिज्म का मतलब तो यही हुआ ना। अब के टाइम में, आज के टाइम में कोई भी ऐसा नया एक्टर नहीं है, इक्के दुक्के को छोड़कर, जो कि एक्टिंग वाइज या टैलेंट वाइज बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तो हर एक नेपो किड को बहुत शानदार तरीके से फादर्स डे मनाना चाहिए, क्योंकि पापा हैं तो सब है। इसके बाद अगली खबर है हमारी कंगना दीदी की। कंगना दीदी ने खुश बहुत हो गई हैं वो आजकल, वैसे जब से झापड़ पड़ा था उसके बाद नहीं, असल में कल हमने देखा था कि ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, हमारे पीएम मोदी जी का घर बस गया। मतलब जो मेलोनी जी हैं, हमारी अपनी भाभी जी, उन्होंने तो इजहार ही कर दिया। कल कल तो मेलोडी के नाम से मीम्स चल रहे थे, हैशटैग चल रहे थे, ये तो सभी को पता है। लेकिन थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि कंगना का दिया हुआ गुलाब मोदी जी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको पसंद ही नहीं आया। मेरे हिसाब से तो कंगना को इस बात को लेकर बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि गुलाब का कहीं कहीं पे रेफरेंस मुझे तो नेहरू के पास जाता है। ये गुलाब आखिर कमल के बीच में आ कहाँ से गया? यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी चॉइस जो है वो बिल्कुल साफ कर दी थी, और कंगना से बोल दिया था नमस्ते बहन जी, आप निकल जाइए आगे। और कंगना की थोड़ी बहुत बेइज्जती वहां पर भी हो गई, लेकिन कंगना खुश है। कंगना खुश है कि उसको और सारे दुनिया को, सारे के सारे भारत को माँ मिल गई है। पिताजी तो है ही, अब माँ मिल गई है। इस बात को लेकर बताइए, क्या आपको खुशी नहीं होगी? वैसे कंगना अपने आप में बहुत ज्यादा खुश है, और उसने ट्वीट भी करा है इस चीज को लेकर कि इंडिया और इटली की ये दोस्ती बनी रहे। इसके बाद अगली खबर तो भैया उस बारे में है जिसके बारे में हम सोच सोच के ये रह जाते हैं
कि आखिर इतना पैसा क्यों बर्बाद। नीता जी कुछ अपने पति का पैसा बचा लेंगी ना तो अच्छा ही है, किसी गुल्लक में डाल देंगी, अच्छा ही है, वो पैसा बढ़ेगा। लेकिन पैसा है इतना, नीता जी के पास इतना पैसा है कि अभी तो बहू आई नहीं है घर में और पहले से ही उसके ऊपर इतना लुटाए जा रही हैं। अब ये जो प्री वेडिंग, एक और प्री वेडिंग जो हो रही है, इसकी चर्चा ये है कि भाई इसमें तो पिछली प्री वेडिंग से भी ज्यादा खर्चा हुआ था। अभी सोचो भैया, जब उस प्री वेडिंग में रिहाना आई थी, इसमें क्या होगा। इसमें तो खैर बड़े बड़े सितारे आ ही चुके हैं। अब भाई सारी दुनिया खरीद ली, सारी दुनिया को सामने नचा लिया। बॉलीवुड उनके इशारों पर डुगडुगी पर ऐसे नाच रहा था। अब क्या करके दिखाएंगे। लगता है जुलाई में शादी जब होगी तब तक थोड़ा सा जो बजट है हिल डुल जाएगा ही। वैसे नीता जी के ऊपर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि लगता नहीं है कि इनके ऊपर कोई ना कोई आहट या मुसीबत या कोई ना कोई विपदा आएगी। वैसे ना ही आए, हमारे देश की तो यही माता जी हैं, यही तो चला रहे हैं हमारे भारत को। वैसे मैं तो चाहती हूँ नई बहू आए तो अच्छे भाग लेकर के आए। अब देख लो भैया, शादी की बात है, लड़के लड़के की बात है। सोनाक्षी को देखो कहाँ उसने किसे चूज किया, और अपनी राधिका को देखो कि क्या सोना, क्या हीरा, क्या मोती उस लड़के के लिए। मतलब कह सकते हैं कि सोने की खान, हीरे की खान पर हाथ पड़ा है राधिका मर्चेंट का। इसके अभी जो अगली खबर है ये है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। देखो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में कितनी मेहनती लोग हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत करके आगे तक पहुंचे हैं। वही दूसरी तरफ ये दर्शन ने क्या कर दिया, पूरे के पूरे इंडस्ट्री के किए कराए पर पानी फेर दिया इस लड़के ने, इस आदमी ने। मतलब बातें हो रही हैं जगह जगह, यही छीछा हो रही है कि देखो ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से आता है और इसने इस तरीके का काम करवा दिया है, एक इंसान के साथ ऐसा कुछ कर दिया है। वैसे खबर तो आपको भी होगी कि हुआ क्या है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, इंसान का पता नहीं चलता, चाहे वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से हो या टॉलीवुड से हो या बॉलीवुड से हो, किसी का पता नहीं चलता कौन कहाँ क्या कुछ कर रहा है। बस थोड़ा सा बचकर रहिएगा ऐसे लोगों से जो अपने आप को दिखाते कुछ और है और होते कुछ और। इसके बाद अगली खबर सुनो। अब इस खबर को सुनने के बाद तो ऐसा लगेगा हर आदमी ही नकारा है, हर आदमी ही बेकार है, सिर्फ हमारे वाले जो हैं उनके। अब खबर ये आई है कि शिल्पा शेट्टी और इनके पति राज कुंद्रा, वैसे तो राज कुंद्रा का नाम जगह जगह उल्टी सीधी चीजों में आता ही रहता है, अब एक और स्कैम में बीवी को लेकर फंस गए हैं। एक और स्कैम हुआ है जिसमें बीवी को लेकर इन्होंने बहुत बड़े रकम का हेर फेर किया है। अब सोचो, इतना बड़ा नाम, इतना पैसे वाला आदमी, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरीके के काम करें। इससे तो अच्छा है कुछ पैसे बीवी के साथ क्रूज पर जाएं, ऐश करें, जो पैसा कमाया है उस पैसे को ही उड़ाएं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, लोगों को चूना जो लगाना है, अभी चूना लगाना बाकी है। अभी तो इस काम में उसने शिल्पा को भी ट्रेन कर दिया है कि देख बहन, ऐसे काम करते हैं, आगे से तू और मैं मिलकर लोगों को चूना लगाएंगे। और ये जो प्रथा है ना, वैसे ये पुरानी प्रथा है, कोई आज की प्रथा नहीं है। राज कुंद्रा का नाम पहले भी आ चुका है, पहले भी कई चीजों में ये बदनाम आदमी है। अब अगली खबर सुनो भाई, कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी शादी को ही पब्लिक नहीं करते। मतलब गर्लफ्रेंड तो एक तरफ है कि गर्लफ्रेंड कितनी ही होंगी, लेकिन शादी को ही पब्लिक नहीं करते हैं कुछ लोग। और उनमें से एक नाम है, मेरे तो फेवरेट है वैसे, लेकिन बुरा लग रहा है बोलते हुए, दिलजीत दोसांझ। अरे दिलजीत ने बताओ अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन सबको ये पता है कि दिलजीत शादीशुदा है। अब उसने तो अपने आप को ये बोला है कि मैं तो पब्लिक इमेज की वजह से, और लोग जो हैं इस तरीके से ट्रोल करते हैं, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और एक तरीके से प्राइवेट मोमेंट्स खराब कर देते हैं, इसीलिए मैंने सबसे अपनी शादी के बारे में सारा कुछ छुपा के रखा हुआ है। अब ये बात भाई हजम तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब इंसान इतना कुछ कर रहा है तो कुछ सिक्योरिटी भी कर लेगा, कुछ Z+ सिक्योरिटी तक लाकर रख देगा अपनी फैमिली के लिए, और थोड़ी बहुत एक आध फोटो इधर से उधर आ भी गई तो क्या हुआ, तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा। अब देखो जितने भी लोग अपने बच्चों के चेहरे छुपाते फिरते हैं, बाद में वो पैसे देते हैं उन लोगों को, मीडिया वालों को, कि भाई मेरे बच्चे की ये तस्वीरें डालना, ये तस्वीरें निकालना। अब ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर तो। और एक आप हैं कि आपने बीवी के बारे में, अपनी बीवी की आइडेंटिटी के बारे में जरा सोचिए तनिक कि वो क्या सोचती होगी कि मेरे बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। क्या एक वुमन के हिसाब से, मतलब ये जो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं यहाँ पर, वो उसके हिसाब से क्या ये व्यवहार अच्छा है कि वो बीवी है लेकिन वो बता नहीं सकती, वो बच्चे हैं लेकिन वो बता नहीं सकते कि वो दिलजीत के बच्चे हैं। बहुत बुरा हुआ। मतलब इससे तो बेहतर ही है कि हम कम से कम बोल तो सकते हैं, हम कम से कम ऐसे तैयार होकर पूरा श्रृंगार करके आपके सामने बैठ तो सकते हैं। अब उसकी बीवी का क्या पता बेचारी कौन है, कहाँ है, किस हाल में है। हाल तो ठीक ठाक ही होगा, लेकिन ऐसी भी क्या शादी और ऐसा भी क्या रिश्ता कि बस एक दूसरे के सामने ज्यादा पब्लिक नहीं हो सकते, बता नहीं सकते कि हम जो हैं वो इस आदमी की पत्नी है। और भाई जाते जाते आखिरी खबर आपको ये बताई जाती हूँ कि सनी लियोनी, अब ये नाम सुनकर तो बहुत लोग खुश हो जाते होंगे, लेकिन सनी लियोनी को का बैन हो गया था। सनी लियोनी केरला में बैन हो गई थी। वैसे तो सनी लियोनी को कितना ही बैन कर लो, इधर उधर से रास्ता फोन में पहुंच ही जाती हैं ये लोगों के, लेकिन इनको केरला में बैन कर दिया गया था। अब क्यों किया गया था, क्या किया गया था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये बताओ यार, इंटरनेट का जमाना है,
ठीक है, सनी लियोनी जो भी करती रही है अपनी ज़िंदगी में अपना गुजारा करने के लिए, लोगों का तो एंटरटेनमेंट चलता ही रहा और इस बीच में उसको बैन कर दिया गया। क्या ये बैन सही है? क्या ये सही होना चाहिए? क्या ये एक तरीके से मतलब एक औपचारिकता नहीं है कि जब इंटरनेट है वहाँ पर सब लोग देख ही लेते हैं इसको, इसके सोशल मीडिया को, इसके बाकी मीडिया को, तो ये बैन करने का मतलब ही क्या है? अब लेकिन हाँ, बैन कर दिया गया है तो इस पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो जायज़ नहीं है भाई, हमारी सनी के ऊपर से बैन हटाइए, ये बैन होना ही नहीं चाहिए सनी के ऊपर। अब आप ही बताओ, क्या सनी लियोनी जैसी लड़कियों को बैन करना चाहिए कहीं पर? ये बैन करना ना मेरे हिसाब से कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। देखो आप बाहर के लोगों को देखो, अब आप बोलोगे कि मैं तो बड़ी वेस्टर्न बातें कर रही हूँ, बड़ी भाभी जी बड़ी वेस्टर्नाइज्ड हैं, तो भाभी जी हैं वेस्टर्नाइज्ड हैं, वो ना इक्वालिटी के बारे में सोचती हैं और वो ये भी सोचती हैं क्या सही है क्या गलत है। अब बताओ, बैन लगा दोगे, बैन लगाओगे तो लोग इलीगल तरीके से ये अपने तरीके लगाएंगे। चीज़ों पर भी बैन लगाया ना, वेबसाइट्स पर भी, लेकिन निकालिए ना हैक। और जितना बैन लगाओगे, जितना फोर्स करोगे, उतना ही रेबेलियन होगा। ये तो हमने अपने छोटे छोटे बच्चों से सीख लिया है कि जितना दबाव डालोगे, जितना प्रेशर करोगे किसी चीज़ के लिए, उतना ही ज़्यादा बगावत करेंगे लोग और उतना ही ज़्यादा आतंक फैलेगा, उतना ही क्राइम बढ़ेगा। मेरे हिसाब से इस तरीके के बैन वैन का कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इन खबरों के बारे में और इस नए हमारे स्टाइल के बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. This was for